तो बच्चों स्वागत है इस सेक्शन में। इस सेक्शन में हम कवर करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि सेमीकंडक्टर डायोड के ऊपर बेस्ड है। कुछ उसके कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। डायोड की अगर डायोड फॉरवर्ड बायस कंडीशन में होता है, इसका मतलब ये है कि उसकी पी लेयर पे हाई पोटेंशियल है और उसकी एन लेयर पे लो पोटेंशियल है। इस कंडीशन में डायोड ऑफर करेगा जीरो रेजिस्टेंस और इसी को हम बोलते हैं क्लोज स्विच की तरह काम करता है डायोड आइडियल कंडीशन में। इसका अपोजिट, यदि डायोड पे रिवर्स बायस पोटेंशियल अप्लाई कर रहे हैं तो डायोड ऑफर करेगा इनफाइनाइट रेजिस्टेंस। इसी कंडीशन को हम बोलते हैं ओपन स्विच या ओपन सर्किट की तरह काम करता है डायोड इस कंडीशन में। पहला क्वेश्चन को हम देखते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज में। पहले क्वेश्चन में हमने क्या कर रखा है, 5 वोल्ट अप्लाई कर रखा है इस सर्किट पे। इस कंडीशन में हम डायोड की बायसिंग कंडीशन को चेक करें यहाँ पे, तो डायोड D1 क्या हो रहा है, यहाँ पे रिवर्स बायस है, ये सेक्शन पूरा यहाँ से ओपन हो जाता है। डायोड D2 क्या है यहाँ पे, फॉरवर्ड बायस कंडीशन में। तो जो सेक्शन ओपन हो चुका है उसको यहाँ से रिमूव करते हैं। यहाँ से रिमूव करने के बाद डायोड की कंडीशन को विजुअलाइज करें यहाँ पे, तो साथ में देखेंगे कि ये डायोड क्या है, इस केस में ऑफर कर रहा है जीरो रेजिस्टेंस, मतलब ये एक क्लोज स्विच की तरह काम करेगा। और इस सेक्शन को हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, इस सेक्शन को हम फर्दर इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। और यहाँ पे करंट को हमें कैलकुलेट करने को कहा गया है, तो करंट क्या होगा, I = V by R। तो यहाँ पे वोल्टेज कितना है सर्किट में, 5 वोल्ट। रेजिस्टेंस को हम देखें तो सीरीज में दोनों 20 + 20 40 रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पे मेंशन करेंगे 5/20 + 20 रेजिस्टेंस। अल्टीमेटली ये हो जाएगा 5/40। इसको हम सॉल्व करेंगे तो 1.25 एम्पियर इतना आउटकम आता है इसका। लेते हैं सेकेंड क्वेश्चन जो कि नीट एग्जाम में 2012 में पूछा गया है। इस क्वेश्चन को अगर यहाँ पे देखें तो उसमें 5 वोल्ट हम अप्लाई कर रहे हैं, तो ये डायोड क्या हो रहा है, D1 फॉरवर्ड बायस। ये सेक्शन जो आप देख पा रहे हैं D2 वाला, ये ओपन स्विच की तरह काम करेगा क्योंकि D2 ऑफर कर रहा है इनफाइनाइट रेजिस्टेंस। इस कंडीशन में मतलब इसको हम ओपन कर देते हैं यहाँ पे। इसके बाद अगर इसको हम सॉल्व करें तो D1 यहाँ पे फॉरवर्ड बायस है और आइडियल कंडीशन में हमें विजुअलाइज करना है, तो यहाँ पे एक क्लोज स्विच की तरह काम करेगा। यहाँ पे करंट कैलकुलेट करने को कहा गया है यहाँ पे सर्किट के अंदर, तो ये हो जाएगा V by R। वोल्टेज यहाँ पे 5 वोल्ट अप्लाई कर रखा है, रेजिस्टेंस यहाँ पे 10 ओम है। इसको हम सॉल्व करते हैं तो आउटकम आता है 0.5 एम्पियर। तीसरा क्वेश्चन जल्दी से हम देखते हैं। इस केस में क्या हो रहा है, 10 वोल्ट जब हम अप्लाई करते हैं तो ये जो डायोड D1 है ये रिवर्स बायस दिख रहा है और साथ में D2 क्या हो रहा है, फॉरवर्ड बायस। तो जो डायोड यहाँ पे रिवर्स बायस हो रहा है उस सेक्शन को हमें अलग हटाना होगा क्योंकि ये ओपन स्विच की तरह काम कर रहा है, कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा इसमें। सिर्फ D2 क्या हो रहा है, फॉरवर्ड बायस, मतलब यहाँ पे क्लोज स्विच की तरह काम कर रहा है। इस सर्किट में मैक्सिमम करंट फ्लो होगा। करंट हमें कैलकुलेट करने को कहा गया है, तो करंट क्या हो जाएगा, I = V by R। वोल्टेज कितना दे रखा है, 10 वोल्ट। रेजिस्टेंस देखें तो ये दोनों सीरीज में आ चुके हैं, 2 + 2 4। इसका मतलब ये निकल के आता है 10/4। दैट मींस यहाँ पे आउटकम जो आएगा 2.5 एम्पियर करंट जो होगा फ्लो होगा। लास्ट क्वेश्चन बहुत जल्दी हम कवर करते हैं। यहाँ पे इसमें क्या कर रखा है, डायोड D यहाँ पे देखते हैं कि फॉरवर्ड बायस हो रहा है नहीं हो रहा है, तो डिपेंड करता है यहाँ पे कि आप कंडीशंस को किस तरह से अप्लाई करते हैं, क्योंकि डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल अप्लाई कर रहे हैं डायोड पे। तो यहाँ पे हम निकालेंगे del V by R। del V कितना दे रखा है यहाँ पे, +4 -6, मतलब ये टोटल अगर इसको कैलकुलेट करें तो 10 वोल्ट। 10 वोल्ट से डायोड फॉरवर्ड बायस हो रहा है, उसके इसमें क्लोज स्विच की तरह काम करेगा। इसका मतलब यहाँ पे रेजिस्टेंस जो ऑफर हो रहा है वो 10 किलो ओम है इस केस में, क्योंकि यहाँ पे दे रखा है सीरीज में। मेंशन कर लेते हैं 10 × 10⁻³ दैट मींस मैक्सिमम जो करंट फ्लो होगा, क्योंकि यहाँ पे क्लोज स्विच की तरह काम कर रहा है, यहाँ पे क्लोज स्विच हो चुका है यहाँ पे। तो यहाँ पे इस केस में वोल्टेज कितना है, 10 वोल्ट। यहाँ पे जो आपने रेजिस्टेंस मेंशन करा है 10 × 10⁻³, अगर इसको हम सॉल्व करें सो इट विल बी 1/10⁻³ दैट मींस 10⁻³ एम्पियर करंट फ्लो होगा, या इसको हम 1 मिली एम्पियर करंट भी मेंशन कर सकते हैं। तो इस तरह की और भी हम क्वेश्चंस देखेंगे अगली सीरीज में। आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू।